हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रज़र टेक क्लाउड। रज़र टेक क्लाउड में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा कि AWS के अंदर जो फ्री टियर एलिजिबल अकाउंट होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लिमिटेशन है, कौन कौन उसको क्रिएट कर सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अकाउंट को क्रिएट करेंगे, उसको साइन इन करेंगे आफ्टर साइन अप के बाद। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको डिस्कस करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग फ्री टियर एलिजिबल अकाउंट को हम लोग साइन अप करते हैं, उसको साइन इन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे अकाउंट के बारे में कुछ चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको एक ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी इसको क्रिएट करने के लिए, ईमेल एड्रेस। दूसरा आपको, पहला तो ये हो गया ईमेल एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरा आपको एक मोबाइल नंबर, जिस भी कंट्री में हैं आप या जिस भी लोकेशन पे हैं तो एक मोबाइल नंबर की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक। तीसरा आपको आपका नेम आप सही भी रख सकते हैं, निक नेम रख सकते हैं, सरनेम लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नेम आधार से मैच होता है या पैन कार्ड से मैच होता है वही आप नेम इसमें रखें, कुछ भी आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये हो गया। पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है लेकिन आपको वहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एड्रेस भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे आप जो है रखें, ठीक है। पिन कोड होता है एरिया का, एड्रेस के अंदर आ जाएगा वो। ये दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, और उसमें भी आपके 2 रुपये होना चाहिए अकाउंट के अंदर। कितने रुपए होना चाहिए? 2 रुपये। 2 रुपये आपके अकाउंट से क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं। उसके बाद वो विथिन 24 आवर आपके अकाउंट में क्या होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं 2 रुपये डिडक्ट होने के बाद, ठीक है। 2 रुपये आपके क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। मतलब अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है और आप बनाना चाहते हैं, नहीं बनेंगे। मतलब मिनिमम 2 रुपये होना चाहिए। 2 रुपये आपके जो है चार्ज लगते हैं AWS का जब आप फ्री टियर एलिजिबल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको मतलब ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की जब आप AWS का फ्री टियर एलिजिबल अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये तो रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये अलग करते हैं इसको। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको इस अकाउंट में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पर मंथ आपको मिलेंगे 700 प्लस आर। मतलब हर महीने आपको मिलेंगे 700 प्लस घंटे यूज़ करने के लिए। हर महीने आप इतने घंटे तक AWS का अकाउंट आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये जो वैलिड रहेगा वो 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक। 1 ईयर की वैलिडिटी आपकी रहेगी और ये आपको 750 घंटे 12 महीने तक आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है। हर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका अकाउंट जो है सस्पेंड क्यों होता है। सस्पेंड आपका अकाउंट इसलिए होता है, जो भी आप सर्विसेज यूज़ करते हैं। मान के चलो आपने क्या किया, पहली सर्विसेज, अभी मैं अकाउंट क्रिएट करके ही बताऊंगा। आपने EC2 बनाया, ठीक है। EC2 क्रिएट किया और उसमें आपने क्या किया, डेटा अपलोड कर दिया। डेटा अपलोड के बाद आपने क्या किया, उसको ना तो टर्मिनेट किया ना स्टॉप किया, आपने छोड़ दिया ऐसे ही, एक बना लिया। या जब आप ऑटो स्केलिंग की लैब करते हैं, ठीक है, उसमें आपने लिमिट लगा दी 50 सर्वर की, जो मैक्स सर्वर्स होते हैं EC2। और उसके बाद उन्होंने आपने क्या किया, उसको कभी सस्पेंड ही नहीं किया, यूज़ ही नहीं किया। या फिर S3 जब आप यूज़ करते हैं,
S3 के बाद आपने क्या किया, बहुत सारे रीजन में अलग अलग क्या की बकेट बना दी, और बकेट के अंदर आपने क्या किया, डेटा डिलीट कर डेटा अपलोड कर दिया। फिर होता है क्या है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है, जब आप बकेट डिलीट करते हैं तो वो होती नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एम्प्टी नहीं होती है, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस किस रीजन में क्या क्या आपने अपलोड किया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो कॉलेज के प्रोजेक्ट मिलते हैं, जब वो आप बनाते हैं और उन प्रोजेक्ट को आप क्या करते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, AWS जो है वो ये सोचता है कि जो भी ये बंदा जिसका ये अकाउंट है वो एज अ कॉमर्शियल या एज अ प्रोफेशनल ये अकाउंट को यूज़ हो रहा है, महीने का आपको बिल भी आता है, आपने देखा होगा, तो बिल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर ये इस महीने का मेरा इतना बिल आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो पे नहीं करूंगा, आपने तो बोला था कि फ्री टियर एलिजिबल अकाउंट है ये। तो आपको उस जो बिल आता है आपका मंथली उसको इग्नोर करना है, वो ये दिखाता है कि आपने जो सर्विसेज यूज़ किए हैं उसका चार्ज इतना आया है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। कुछ दिनों बाद आता है कि भाई आप अगर जो भी एक बिल है आपका उसको आप अगर पे नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो ये मैसेज आपको तब आएगा जब आप मतलब फालतू में AWS की सर्विसेज को यूज़ करेंगे और उसको आप टर्मिनेट करेंगे। आपका अकाउंट 1 साल तक चल जाएगा। मैंने बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो 1-1 साल तक यूज़ किए हैं। मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई सर्विस यूज़ करूँगा AWS की, प्रैक्टिकल के बाद या अपनी जो भी R&D करनी है मुझे या स्टूडेंट को दिखाना है मेरे को, तो मैं उसको टर्मिनेट कर देता हूँ ऑन द स्पॉट ही। मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंटली उसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो जब भी आप AWS की कोई भी सर्विस यूज़ करेंगे, चाहे बकेट, चाहे S3, चाहे ऑटो स्केलिंग, चाहे आप कोई डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट करें, ठीक है, जो भी आप सर्विस यूज़ करेंगे उस सर्विस को आपको जब आपका R&D हो जाए तब आप क्या करें, उसको टर्मिनेट कर दें, या 1-2 दिन और काम करना है आप क्या कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने सर्विसेज यूज़ की और उसको आपने क्या किया, भूल गए कि कौन सी रीजन में। और एक चीज़ और ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आप 2-3 रीजन ही चूज़ करें AWS को एक्सप्लोर करने के लिए या AWS की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। आपको याद रहेगा कि भाई मैं 3 रीजन में ही काम करता हूँ, 3 रीजन के अलावा मैं किसी और रीजन में मैं क्या करता हूँ, काम नहीं करता हूँ। ये एक रीज़न है, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, दूसरी ये है कि जब हम लोग AMI क्रिएट करते हैं उसमें स्नैपशॉट भी बनता है और आपका AMI भी बनता है, तो होता क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो आप छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से आपका AWS क्या करता है, अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर आप अकाउंट मतलब चाहते हैं कि लंबा चले तो ये इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर का मतलब क्या है कि आप ये नहीं कि आपने EC2 बनाया और उसको छोड़ दिया, यहाँ पे आप इग्नोर कर रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है फिर क्या करें। हुआ होगा, मेरे तो 200 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा अकाउंट चल गए होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि होता है कभी कभी कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम है या कुछ है, लेकिन मैं एक अकाउंट रहता है मेरा हमेशा जो मैं लर्निंग के लिए करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, वो मेरा काफ़ी चलता है, 1-1 साल तक चल जाता है। ठीक है, और जो जिसमें मैं R&D करता हूँ वो थोड़ा सा कम चलता है, 1 महीने 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे चलता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें या कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करें। तीसरा मैंने आपको बता रहा था कि जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड सेम रहने देना है, मोबाइल नंबर भी आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सेम रहने दें। ईमेल एड्रेस को चेंज कर दें, आप ईमेल एड्रेस को चेंज कर दें हमेशा, या मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर या ईमेल आप चेंज कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, नया AWS का अकाउंट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको AWS के कंसोल पे कैसे साइन अप करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये मेरा क्रोम है। फ्री टियर एलिजिबल आप क्या करेंगे, AWS फ्री टियर या AWS अकाउंट डाल देंगे ना, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे लिंक ओपन जनरेट होंगे, ये ठीक है, क्रिएट होंगे यहाँ पे। तो ये AWS का जो सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, इस पे ये वाली वेबसाइट पे जाएंगे, फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज AWS फ्री टियर, यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे भी लिख रहा है कंप्लीट साइन अप या क्रिएट फ्री टियर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है रूट यूज़र ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको ईमेल लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AWS ट्रेनर
0369@gmail.com। ठीक, AWS का अकाउंट रखना है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे AWS ट्रेनर, ये मैं नाम रख रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको वेरीफाई कराऊंगा। वेरीफाई कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी आपने मेल यहाँ पे डालेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि आपका ही अकाउंट है या किसी का उठा के यहाँ पे आपने रख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे जेन्युइन चाहिए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके इस ईमेल एड्रेस पे और वो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। ध्यान रखना है ये चीज़ें आपको। तो यहाँ पे एक मेरे दूसरे लैपटॉप में मेरे को एक वेरिफिकेशन कोड आया, वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 277614 ठीक है। ये मैं वेरीफाई करा रहा हूँ इसे। अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए कौन सा डालना है आपको। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे, ठीक। पासवर्ड मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक वी कैन से लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक वर्ड कैपिटल लेटर, ये सारी चीज़ें होना चाहिए उसके अंदर। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पासवर्ड कह रहा है कि पब्लिकली नो थ्रू ए डेटा सेट लीक फ्रॉम ए थर्ड पार्टी प्लीज ट्राई ए डिफरेंट पासवर्ड, मतलब थोड़ा सा कॉमन पासवर्ड है ये। तो मैं दूसरा करता हूँ यहाँ पे, मैं बता ही रहा था आपको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये सेव करने के लिए बोला है, नहीं बोलना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि भाई ये जो अकाउंट है आप बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे या फिर आप पर्सनल यूज़ के लिए, खुद के प्रोजेक्ट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपको खुद के लिए यूज़ करना है, तो पर्सनल यूज़ के लिए सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी इंडस्ट्री में आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया अकाउंट की डिटेल फिल करो, हु शुड वी कॉन्टैक्ट अबाउट दिस अकाउंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, ठीक है, एड्रेस लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख दो यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपका नाम आधार कार्ड पैन कार्ड में वही वेरीफाई होगा, नहीं होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे AWS ट्रेनर, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी कंट्री का नाम ले सकते हैं, तो मैं इंडिया से हूँ, इंडिया। और यहाँ पे अब नंबर जो है आप इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री, रीजन, फिर एड्रेस जो भी है आपका। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सही सही एड्रेस डालें, आप गलत भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ वीडियो और फिर दूसरे पेज पे आपको लेके चलूँगा। तो अब मैं आपके दूसरे पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो CVV नंबर होता है वो यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद जो भी जिसका भी आप क्रेडिट कार्ड लेंगे, अगर आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है, जिसका अपनी फैमिली से लगा रहे हैं, उसका नाम जो आपके आधार कार्ड में होगा, ठीक है, ये आपको लेना है। तो मैंने देख लो आप एड्रेस जो डाला है आप देख सकते हैं, B5 सेक्टर 2 नोएडा या दिल्ली, मतलब कुछ भी डाल दो आप अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं है कि सही एड्रेस हो। तो मैं यहाँ पे फिर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, कुछ सीक्रेटली जो है इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। पैन कार्ड जो इसमें यूज़ होगा, यूज़ अ न्यू एड्रेस नहीं करना है आपको, यही वाला एड्रेस यूज़ करना है। डू यू हैव अ पैन नंबर, नो करना है, ठीक है। यस मत कर देना इस पर, ज़रूरी नहीं है, अगर कर दोगे तो डिटेल फिल करना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी ना, उसके लिए मैं तो वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं। तो गाइस जब आप अपना CVV नंबर और अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, एक्सपायरी डेट और आपका CVV नंबर, फिर नीचे आप वेरीफाई कराएंगे, तो ये वाला पेज जो है आपका ओपन होगा, 2 रुपये डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से। उसके बाद ये कहता है कि आपको ना कुछ चीज़ें वेरीफाई कराना पड़ेंगी,
ठीक है। तो टेक्स्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं, तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा। वॉइस कॉल करेंगे तो वॉइस कॉल आएगा। यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर लें, तो मेरी कंट्री है इंडिया, इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपका, मैं फिर पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे पब्लिश नहीं कर सकता मैं। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली ये मेरा AWS का अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मैंने जो है इन्फॉर्मेशन फिल की है। कोई भी चीज़ आपको ऐसी गलत मतलब जैसे कि मोबाइल नंबर ये गलत नहीं डालना है आपको, ईमेल एड्रेस ये गलत नहीं डालना है आपको। उसके बाद आप एड्रेस गलत डाल सकते हैं, पिन नंबर गलत डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डेबिट क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, उसकी CVV नंबर, उसके ऊपर जो नेम है उसकी एक्सपायरी डेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सही से फिल करना पड़ेंगी। उसके बाद ये आपका AWS का अकाउंट खुलेगा, रूट अकाउंट खुलेगा, जिससे आप लॉगिन करेंगे। उससे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पहले तो मैं इसके होम पे चलता हूँ। ये होम पे ही हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो जगह है, यहाँ पे आपका अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये आपकी अकाउंट ID है ना, ये आपका अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक। मुझे यहाँ पे नहीं देखना है, रीजन देखने हैं आपको। AWS के रीजन आपके यहाँ होते हैं, जितने भी रीजन होंगे सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये अभी ब्लैक दिखा रहा है आपको, ठीक है। अकाउंट पूरी तरीके से भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, कुछ समय लगता है, ठीक है। तो अभी आप कोई भी सर्विस यूज़ करेंगे तो सर्विस आपकी कोई भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि कुछ समय लेता है ये। विथिन 1 आवर में आपका एक्टिवेट हो जाएगा, कभी कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो सर्विसेज जो भी होंगी आपकी यहाँ से सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है। EC2 आपको देखना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, S3 देखनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेंगी। ये AWS का कंसोल होता है, यहाँ से आपको रीजन चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मैंने आपको जो बताया था, इट माइट टेक अप टू 24 आवर टू फुली एक्टिवेट योर AWS सर्विसेज। इफ़ यू कांट एक्सेस योर सर्विसेज आफ्टर दैट टाइम, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, सपोर्ट से कर सकते हैं आप। तो मैं आपको यही बता रहा था, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैक आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसे साइन आउट करता हूँ, यहाँ से साइन आउट करूँगा, यहाँ से साइन आउट करते हैं, ठीक है। लॉगिन करके एक बार दिखा दे रहा हूँ कैसे लॉगिन करते हैं हम लोग। साइन इन कंसोल पे चलेंगे, तो जब आप अकाउंट बनाएंगे उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ से आपको क्या करना है, रूट अकाउंट। रूट अकाउंट होता है आपका जस्ट लाइक अ एडमिनिस्ट्रेटर। IAM यूज़र यानी कि रूट अकाउंट ही IAM यूज़र क्रिएट करता है, एक सब यूज़र कह सकते हैं। जैसे हम लोग अपने सिस्टम में एक एडमिन होता है और एक हमारा गेस्ट यूज़र होता है। तो गेस्ट यूज़र जस्ट लाइक IAM यूज़र। हमें हमेशा रूट यूज़र से लॉगिन करना है, जिसके पास फुल एक्सेस होता है, फुल परमिशन होती है, फुल प्रिविलेज होता है। IAM यूज़र हम क्रिएट करते हैं, यानी रूट यूज़र क्रिएट करता है, इस पर लिमिटेड या फुल एक्सेस देते हैं हम लोग। अब आपको यहाँ पे रूट यूज़र का ईमेल एड्रेस जो मैंने दिया था यहाँ पे, AWS trainer 0369 और @gmail.com, ठीक। यहाँ पे इंटर करेंगे, पासवर्ड आप इंटर करेंगे, जो भी मैंने यहाँ पे किया है वो पासवर्ड आप डालेंगे और आपका साइन इन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कंसोल आपका लॉगिन हो गया AWS का अकाउंट क्रिएट करने के बाद। सर्विसेज अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। जितनी भी सर्विसेज आप यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड सर्विस में आ जाएगा, ठीक। कैसे साइन आउट करना है, कैसे लॉगिन करना है, AWS की सर्विसेज कैसे सर्च करनी है, जैसे आपको यहाँ पे सर्च करना है S3, तो S3 या उसका नाम लिख देंगे सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये आ गया S3, यहाँ पे S3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आपको कोई भी ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जैसे कि ये अलग अलग रीज़न है, देखो रीज़न यहाँ पे आ भी गए। अभी ब्लॉक दिखा रहा था, हल्के हल्के सारी सर्विसेज इसकी होंगी, एक्टिवेट होंगी, फुली एक्टिवेट होंगी। तो कुछ रीज़न ऐसे हैं जिन पर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नए रीज़न बने हैं यहाँ पे, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप AWS का अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे या क्रिएट करेंगे, जो भी सर्विसेज आप यूज़ करेंगे उसको आपको तुरंत, यानी कि आपने कोई R&D करनी है, कोई प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल हो जाने के बाद उसको तुरंत ही आपको क्या करना है, टर्मिनेट करना है, तभी आपका अकाउंट जो है 1 साल तक चल जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विथिन 3 मंथ में या 4 मंथ में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक है, सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कैसे मैंने AWS का अकाउंट क्रिएट किया, कैसे साइन इन करते हैं हम लोग,
ठीक है, कैसे सर्विसेज सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या क्या मैंने आपको रिक्वायरमेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, वैलिडिटी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे कुछ और सर्विसेज हैं जो मैं लेके आना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।